ये 10 सुपर मल्टीबैगर स्टॉक आपके पैसों को 10, 20 से 50, 100 गुना या इससे भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है। और इसमें भी टॉप 3 स्टॉक्स को मिस किया तो पछताओगे, क्योंकि उसमें आपको लिटरली लॉटरी लगने वाला है। वही 50-100 गुना मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि ये सभी 10 स्टॉक्स माइक्रो कैप या सुपर माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, यानी इनका मार्केट कैप केवल 1000 करोड़ के अराउंड है या फिर 1000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है। और इस कैटेगरी के ये सबसे बेस्ट 10 स्टॉक्स हैं। तो वीडियो सेव कर लो, डाउनलोड कर लो या शेयर करके स्टोर कर लो, बट ये स्टॉक्स आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। और क्यों मिस नहीं होना चाहिए, इसे इस सिंपल एग्जांपल से समझिए। देखिए, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मोस्टली छोटा ही रहता है, तो आप सिंपली एज्यूम करो कि आज से 5 साल पहले आपने 3 स्टॉक में 1-1 लाख इन्वेस्ट किया। फर्स्ट स्टॉक था एशियन पेंट, सेकंड स्टॉक था SRF और थर्ड स्टॉक था HLE ग्लासकोट। तीनों में 1-1 लाख इन्वेस्ट किया, यानी टोटल 3 लाख इन्वेस्ट किया। और 5 साल बाद यानी आज चेक करें तो फर्स्ट स्टॉक एशियन पेंट में 150% रिटर्न मिला, यानी आपका 1 लाख बढ़कर 2.5 लाख हो गया है। सेकंड स्टॉक SRF में 500% रिटर्न मिला है, यानी आपका 1 लाख बढ़कर 6 लाख हो चुका है। वहीं थर्ड स्टॉक HLE ग्लासकोट में इसी 5 साल में 1500% का रिटर्न मिला है, यानी यहाँ आपका 1 लाख 16 लाख हो गया है। अब आप सोचोगे कि रिटर्न में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसका आंसर है कंपनी का साइज, यानी कंपनी का मार्केट कैप। 5 साल पहले जहाँ एशियन पेंट्स का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के अराउंड था, तो वहीं SRF का मार्केट कैप केवल 12,000 करोड़ का था और HLE ग्लासकोट का मार्केट कैप तो बस 300 करोड़ का था। यानी जो स्टॉक सबसे छोटा था उसमें ग्रोथ सबसे तेज हुआ। वहीं जैसे जैसे स्टॉक का साइज बढ़ा वैसे वैसे स्टॉक का ग्रोथ स्लो होता गया। और यही स्टॉक मार्केट का वह सीक्रेट है जिसे अगर आप समझ जाओगे तो पैसा बना लोगे। इसलिए पोर्टफोलियो में 5 to 10% का स्पेस इन स्टॉक्स को भी देना ही चाहिए, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला सर हो या वॉरेन बफेट सर या फिर किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखो, सबने अपने स्टार्टिंग का पैसा छोटे स्टॉक से ही बनाया है। पर स्टॉक जितना छोटा होगा रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा, और इतने छोटे स्टॉक्स में एक भी बड़ा झटका पूरे कंपनी को बंद भी करवा सकता है। इसीलिए एक स्टॉक में कभी भी पूरे पैसे नहीं लगाना चाहिए। तो 10 स्टॉक्स के इस पोर्टफोलियो में 10th स्टॉक है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। यह यूनिक बिजनेस वाला स्टॉक मेनली AAC ब्लॉक्स को बनाता और बेचता है। AAC ब्लॉक में फ्लाई एश ब्रिक्स, कंक्रीट ब्रिक्स आते हैं, जिसका यूज बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होता है। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस स्पीड से काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यह स्टॉक कई गुना तक ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप केवल 1000 करोड़ के अराउंड है। वहीं इसका ROE 40% और ROC 23% है। इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन का फाइल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिस्ट में 9th स्टॉक है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। केमिकल सेक्टर का यह स्टॉक ओवरऑल 16,000% का रिटर्न दे चुका है। 30 ईयर से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ यह स्टॉक बाकी स्टॉक से ज्यादा भरोसेमंद भी है, क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक में 30 ईयर का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इस स्टॉक पर डेट 30 करोड़ का है, वहीं इसके पास रिजर्व 123 करोड़ और कैश 13 करोड़ है। स्टॉक का ROE 29% और ROC 38% है। अभी यह स्टॉक अपने हाई से 40% डाउन मिल रहा है। और तो 8th स्टॉक है फिनोटेक्स केमिकल, जो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री के लिए केमिकल बनाता है। इसके क्लाइंट लिस्ट में पीडीलाइट, दीपक फर्टिलाइजर और रेमंड जैसे मल्टीपल बड़े क्लाइंट्स हैं। इसका सबसे स्पेशल पॉइंट है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और साथ में इसके पास 277 करोड़ का रिजर्व और 40 करोड़ का कैश भी है, जो इसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। इस स्टॉक का ROE 23% और ROC 31% है। वहीं लास्ट 3 इयर्स में इसका सेल्स ग्रोथ जहां 26% है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 35%। इसका 220 का जोन एंट्री के लिए परफेक्ट है। लिस्ट का 7th स्टॉक है जॉर्डिक एनर्जी। सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले इस स्टॉक के पास 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, पर इसका मार्केट कैप केवल 145 करोड़ है। यानी यह माइक्रो कैप भी नहीं बल्कि अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी है। पर क्योंकि यह सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करता है जिसमें ग्रोथ काफी तेज रहने वाला है, तो इस स्टॉक में भी काफी तेज ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसका ROE 18% और ROC 20% है। वहीं लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 31% और प्रॉफिट ग्रोथ 20% है। इसका 93 का जोन एंट्री के लिए परफेक्ट है। लिस्ट का 6th स्टॉक है कैमक्रस एंटरप्राइजेस, जिसके बारे में मैंने पहले भी शॉर्ट्स के थ्रू बताया था और तब यह 200 के रेंज में था। उसके बाद यह 500 का हाई लगाकर अभी वापस 300 के रेंज में ट्रेड कर रहा है और इसका 278 से 293 का जोन अच्छा डिमांड जोन है, तो यहाँ एंट्री लेना परफेक्ट रहेगा। API मैन्युफैक्चर करने वाले इस स्टॉक का फंडामेंटल्स जबरदस्त है। इस पे डेट 11 करोड़ है, वहीं रिजर्व 47 करोड़ और कैश 3 करोड़ का है। स्टॉक का ROE 30% और ROC 38% है। लिस्ट का 5th स्टॉक है यशो इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 1500 करोड़ का है, पर इसका बिजनेस 50+ कंट्रीज में फैला हुआ है। यशो इंडस्ट्रीज का 36% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 27% USA से, 22% यूरोप से और बाकी 15% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। केमिकल सेक्टर के इस स्टॉक का मेन बिजनेस रबर केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का है। बाकी एरोमा केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट और लुब्रिकेंट एडिटिव्स में भी अच्छा एक्सपोजर है। इसका ROE 41%, ROC 28% है। वहीं स्टॉक का P 23 का है और इंडस्ट्री P 25 का है। इसका 1330 का जोन अच्छा है और इसके नीचे
150 का जोन डिमांड जोन है। इस लिस्ट में फोर्थ स्टॉक है लेंसर कंटेनर। लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में इन्वॉल्व इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट के नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। स्टॉक का ROE 47%, ROC 42%। वहीं लास्ट 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 44% और प्रॉफिट ग्रोथ 49% है। इसमें एंट्री के लिए 163 से 165 का जोन परफेक्ट है। थर्ड स्टॉक है आरती सर्फ। सर्फेक्टेंट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाले इस स्टॉक को लिस्ट में इतना हाई रैंक मिलने का मेन रीजन है कि यह आरती ग्रुप से बिलोंग करता है और केमिकल के बिजनेस में इतने बड़े ग्रुप से जुड़े होने के कारण इसे बड़े ऑर्डर मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। इस स्टॉक का फंडामेंटल्स नॉर्मल है, पर लास्ट 3 ईयर में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 29% और प्रॉफिट ग्रोथ 41% है। इसका 500 का जोन काफी अच्छा डिमांड जोन है। लिस्ट का सेकंड स्टॉक है प्रकाश पाइप। पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट के इस स्टॉक का मार्केट कैप 400 करोड़ से भी कम का है। वहीं इसके पास रिजर्व में 240 करोड़ पड़े हैं और कैश भी 100 करोड़ से ज्यादा है। वहीं स्टॉक पर डेट केवल 11 करोड़ है। इसका ROE 21% और ROC 32% है। स्टॉक का लास्ट 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 21% और प्रॉफिट ग्रोथ 18% है। इतना जबरदस्त फंडामेंटल्स होने के बाद भी इस स्टॉक का PE केवल 5 का है। वहीं इसका इंडस्ट्री PE 26 का है। यही नहीं, इस स्टॉक का खुद का 5 ईयर का एवरेज PE 7.9 का है, यानी स्टॉक हाईली अंडर वैल्यूड है। इसका 152 से 157 का जोन एंट्री के लिए परफेक्ट है। और लिस्ट का नंबर 1 स्टॉक ऑटो एंसिलरी के सेक्टर में काम करता है और सिर्फ 500 करोड़ के मार्केट कैप वाले इस स्टॉक के पास 300 करोड़ का रिजर्व है। वहीं इस पर 100 करोड़ के अराउंड का डेट है। स्टॉक का ROE 16% और ROC 18% है। कंपनी रेगुलरली कैपेक्स भी अनाउंस कर रहा है और सब कुछ अच्छा होने के बाद भी स्टॉक का PE इंडस्ट्री PE से हाफ है। इसका 390 से 400 का जोन एंट्री के लिए परफेक्ट है। और माइक्रो कैप स्टॉक्स के लिस्ट में नंबर 1 पर यह स्टॉक है टालबोरोस ऑटोमोटिव। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए आपका लाइक हमें